हेलो बच्चों। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ हिंदी की एक इम्पॉर्टेंट पोएम कठपुतली। बच्चों, ये जो पोएम है बेसिकली ये है जिम्मेदारियों के ऊपर। ये पोएम इस बारे में है कि निर्णय या कोई डिसीजन जो है वो आप जोश में आकर के ले सकते हैं, पर उस निर्णय का पालन करना, कर्म करना मुश्किल है। कर्म किसे कहते हैं? कर्म का अर्थ होता है निर्णय लेना और अपने निर्णय के परिणामों को स्वीकार करना, यही कर्म है ना? लेकिन ये तो एक तरह से ये पोएम भी कर्म के बारे में ही है। ये पोएम इस बारे में है कि स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करना आसान है। कि अगर आप किसी के पराधीन है, पराधीन का मतलब अगर आप किसी के गुलाम हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं, है ना, तो आप स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए अवश्य संघर्ष कीजिए। संघर्ष करना सही है, आप विद्रोह कर सकते हैं, है ना, रिवोल्ट कर सकते हैं तुरंत। लेकिन उसके बाद सफलता, देखिए, स्वतंत्रता पाना और स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। विद्रोह करना आसान है, पर क्या आप स्वतंत्रता पा पाएंगे? स्वतंत्रता पाने के लिए जो संघर्ष करना है, क्या आप उसके लिए तैयार है? स्वयं विचार कीजिए। बच्चों, पाठ इसी बारे में है। पाठ इस बारे में है कि एक कठपुतली होता, दरअसल पाठ में ये है, जब कठपुतलियां, आपको तो पता है बच्चों, वो स्वतंत्र नहीं होती, है ना, वो धागों से उनको हमेशा नचाया जाता है, तो उनके हाथ पांव बंधे हैं। लेकिन देखिए, इस छोटी सी पोयम से भवानी प्रसाद मिश्र जी कितना बड़ा और इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि एक कठपुतली विद्रोह जब करती है। चलिए हम फटाफट पाठ को ही समझते हैं, माफ कीजिए, कविता को ही समझते हैं। ठीक है कि जब, क्योंकि कठपुतलियों को हमेशा धागे से बंद करके सारा अपना काम करना होता है, तो कठपुतलियाँ जो हैं वो स्वतंत्र नहीं होती। तो एक दिन एक कठपुतली जो है, कठपुतली गुस्से से उबली। मैं आपको पोएम भी दिखाऊंगा आने वाली स्लाइड्स में। गुस्से से उबली यानी कि उबल जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, बहुत क्रोधित हो जाना। बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे? वो धागों से परेशान है क्योंकि धागों ने उसको हर तरफ से बांध करके रखा है। वो चाहती हैं कि इन धागों को तोड़ दिया जाए, उसे उसके पाँव पर छोड़ दिया जाए। वो स्वयं चल सकती है, वो आज़ाद है, आज़ाद रहना चाहती है। ठीक है, तो उसकी बात सुन करके, उसके मन में उठ रही विद्रोह की लहर देख करके बाकी कठपुतलियाँ भी हामी भर देती हैं कि हाँ हाँ हाँ, हम भी बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए, अपने मन के छंद छुए। छंद छुए, छुए का अर्थ होता है कि, जैसे मैं आपको पोए में दिखाता हूँ। ठीक है, गुस्से से उबली का मैंने आपको अर्थ बताया। अब क्या है इन्हें कि बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए। छंद छुए का मतलब होता है अपनी मन की करे, अपनी मन की करना। मनमानी करना नहीं, एक तरीके से मन मर्जी करना ज़्यादा सही होगा। कि आपके मन में जो आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम करो। तो बहुत दिन हुए कि इन्होंने अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया। जो जिनके हाथ में इनकी डोर है, उसने जैसे नचाया, ये वैसे ही नाचने लगी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। और यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पोएम का। चलिए इसको समझते हैं। इसका एक सिंपल सा रीज़न तो ये है कि पहली कठपुतली जो अभी अभी विद्रोह के बारे में सोच रही थी, दूसरी कठपुतलियों ने उसका सहयोग किया। अचानक से वो कैसे इस बारे में सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? इसका एक सिंपल रीज़न ये है कि एक तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई अब दूसरी कठपुतलियों की, है ना, क्योंकि अब उसको एक नेता बनना है एक तरीके से। यानी कि अब उसकी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं है, अब उसको दूसरों की भी जिम्मेदारी उठानी है। लेकिन ये आपने बहुत जगह सुना होगा, पर इसका एक और डीपर मीनिंग ये है बच्चों कि हमारे जो कवि है, हाँ कवि जो हैं, वो एक तरीके से ये भी कहना चाहते हैं कि किसी भी केस में, किसी भी केस में विद्रोह करना आज़ादी का सिर्फ पहला चरण है ना। कि आपने चलो विद्रोह कर दिया, चलो ठीक है, अब आप एक तरह से आप आज़ाद होना चाहते हो, पर आपको आज़ादी अभी तक मिली नहीं है। तो विद्रोह करना आज़ादी का केवल पहला चरण है। लेकिन आज़ादी को प्राप्त करना और उस आज़ादी को रिटेन करना, उस आज़ादी को बरकरार रखना, ये एक दूसरी बात है ना। तो इससे कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। कवि ये संदेश देना चाहते हैं, मैं घिसी पिटी बात नहीं कर रहा, कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जब आप कोई भी डिसीजन लो अपने जीवन में, जब आप अपनी लाइफ में कोई भी निर्णय लो, तो उस निर्णय को, उसके सभी परिणामों को अच्छी तरीके से सोच समझ करके लेना, है ना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आज़ादी का
देते हैं। मान लो आपने किसी से आप किसी के पराधीन हो, किसी के गुलाम हो, आपने आज़ादी का निर्णय लिया, तो अब यहाँ पे आपको सोचना है। ठीक है, आपने ये तो सोच लिया मेरे को आज़ाद होना है, नहीं ये काफ़ी नहीं है, उस सोच के क्या परिणाम है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो गया। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जोश में आके कोई भी निर्णय नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि आज़ादी पाने के लिए सिर्फ विद्रोह करना तो काफ़ी नहीं है ना बच्चों। ठीक है, आपने रिवोल्ट किया, उसके बाद फिर आप जो ऑफ कोर्स जिसके आप गुलाम हो वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, आप पे दबाव बनाने की या हावी होने की कोशिश करेगा, आपको उससे भी लड़ना पड़ेगा। उसके बाद तो ना पॉसिबिलिटी है या इस बात की संभावना है कि आपको आज़ादी मिलेगी। तो अगर आप आज़ादी के बारे में सोच रहे हो तो आपको सिर्फ विद्रोह के बारे में नहीं सोचना, आपको संघर्ष के बारे में भी सोचना है। आपके साथ जो लोग हैं उनको अपने साथ लेके चलने के बारे में भी सोचना है, क्योंकि किसी एक को तो आप आराम से दबा सकते हो ना, पर अगर बहुत सारे लोग एक साथ विद्रोह करें, रिवोल्ट करें, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके स्वतंत्र होने के या उस रिवोल्ट के, उस विद्रोह के सफल होने के। तो वो कवि एक तरीके से एक लाइन में यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में आप चाहे जो भी निर्णय लें, पूरी तरह से सोच समझ करके ले, है ना। ऐसा ना हो कि भावनाओं में बह करके आपने निर्णय ले लिया या निर्णय के सिर्फ एक भाग को देखा, है ना। कि जैसे कि अब यहाँ पे स्वतंत्र होने के लिए एक निर्णय लिया कि हम विद्रोह करेंगे, पर उस निर्णय का परिणाम क्या होगा, जो जिससे आप विद्रोह कर रहे हो वो आपको दबाएगा, आपको बाकी लोगों को साथ लेकर के चलना है, क्योंकि आप एक तरह से उनके नेता हो, उनकी आपकी आपके कहने पे ही तो अब विद्रोह की दिशा दिखाओगे, तो फिर आप सब गुलाम बन जाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पे ये, किसी भी निर्णय के परिणामों को समझो और उसके बाद ही सोच समझ करके कोई निर्णय लो। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, वो कहना चाहते हैं। तो बच्चों पोएम सिर्फ इतनी ही थी, मैं फिर से एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव, सिर्फ पढ़ नहीं रहा, मीनिंग भी बताऊंगा, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कि कठपुतली गुस्से से उबल करके बोलती है कि ये धागे जो हैं इनसे मुझे स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि इन धागों ने मुझे बांध करके रखा है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो, यानी कि इन धागों को हटाओ, मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे पराधीन नहीं रहना है। इन्हें सुनकर बोली और कठपुतलियां। अब और कठपुतलियां क्यों साथ देती है, क्योंकि इसका और बाकी कठपुतलियों का दुख एक ही है। ये भी तो कठपुतली ही है ना जो विद्रोह कर रही है, और बाकी जो इसका साथ दे रही है वो भी कठपुतलियां ही हैं। तो सबका दुख एक ही सा है, सबके आगे पीछे धागे हैं, सब अपनी स्वतंत्रता से हिल डुल नहीं सकते, सबको जिसके हाथ में धागों की डोरी है उसके हिसाब से चलना है। तो सबका दुख एक सा है, इसलिए सब बोलती है हाँ हाँ बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए, अपने मन की किए हुए, अपने मन से चले फिरे हुए, अब तक तो हमें कोई और ही चला रहा था। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, तभी पहली कठपुतली अपनी इच्छा के बारे में सोचने लगी। ये समझदारी है। अगर उसने कहा होता हाँ हाँ अब तो मेरे को दूसरों का भी सपोर्ट मिल गया, अब हम विद्रोह करेंगे, और तो ये समझदारी नहीं होती। समझदारी ये है कि उसने सोचा विद्रोह करने के बारे में, जब उसको लगा और भी लोग मेरे साथ हैं, मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसी सोच रखती हूँ, फिर वो अपने मन की इच्छा के बारे में सोचने लगी कि मैं इनकी जिम्मेदारी क्या ले सकती हूँ, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इनकी नेता या नेतिन कोई शब्द नहीं है, इनका नेता बन करके इन लोगों को स्वतंत्रता दिला पाऊँ, या ये जो इच्छा है क्या ये पूरी हो भी सकती है या ये पूरी नहीं हो सकती, है ना। तो इस चीज के बारे में सोचने लगी। हालांकि इससे भी ज्यादा समझदार वो है जो विद्रोह करने से पहले ये सब सोच ले। खैर ये पोयम इसी बारे में है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया हो। आपके समय के लिए शुक्रिया। नहीं, फटाफट मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर देता हूँ। कवि और कविता का नाम लिखिए। कठपुतली कविता का नाम है, कवि का नाम क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र जी। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, उसे स्वतंत्रता चाहिए, उसे हिलने डुलने के लिए भी धागों की ज़रूरत है एक तरीके से, या दूसरों के इशारों पे हिलना डुलना पड़ता है। अपनी क्रिएटिविटी और कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर लिखिएगा। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, क्योंकि सबका दुख एक समान है। तो चलो बच्चों अब मैं कह सकता हूँ आपके समय के लिए शुक्रिया। इस चैनल पे कंटेंट डाला जा रहा है ताकि आपको पढ़ाया जा सके और समझाया जा सके। इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, बाकी जैसी आपकी इच्छा।